फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जेल से रिहा होकर अपने घर लौट चुका है। आर्यन की रिहाई के साथ ही मन्नत में 28 दिन बाद खुशियां लौट आईं। 28 दिन बाद अब मन्नत में रौनक है, चहल पहल है और मायूसी और मातम का अंधेरा छट चुका है। लेकिन जेल से रिहाई के बाद भी आसान नहीं होगी आर्यन की जिंदगी। ड्रग्स केस में जमानत मिलने के बाद भी आर्यन खान पर 24 घंटे लगा रहेगा बंदिशों का पहरा। रिहाई के बाद आर्यन पर बंदिशों का पहरा। उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। मुंबई से भी अगर उनको कहीं बाहर जाना होगा तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पूछ कर ही जाना पड़ेगा। अगर उनको देश छोड़ना है तो कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बादशाह के बेटे पर एनसीबी की नजर। हर शुक्रवार उन्हें एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ेगी। कहीं भी उल्लंघन करते हैं तो उनका जो बेल है वो कैंसिल हो सकता है, उन्हें वापस से जेल में डाला जा सकता है। कानूनी घमासान के बीच वानखेड़े का नया दांव। वाइस चेयरपर्सन सर जो मुंबई में आए हैं तो उनसे मिलने आया था मैं भी, और उनको एक एप्लीकेशन। जमानत के बाद भी जंग अभी जारी है। शाहरुख खान की जो गाड़ी है वो गेट के अंदर दाखिल। आर्यन खान की अधूरी आजादी। आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर की रात क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वो पिछले 28 दिन से अपने घर मन्नत से दूर कानून की गिरफ्त में था। आज पूरे 28 दिन बाद वो अपने घर लौटा है। लेकिन आर्यन खान की यह आजादी अधूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आर्यन को बेहद कड़ी शर्तों पर जेल से रिहाई मिली है। रिहाई की सारी शर्तों के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आर्यन की वो तस्वीर जिसके लिए तरस गई थी शाहरुख खान और गौरी खान की आंखें। मुंबई की आर्थर रोड जेल के गेट पर आज सुबह से ही सबकी निगाहें लगी हुई थी। जेल के आसपास सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए थे। जेल के गेट पर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और उनके स्टाफ की गाड़ियां मौजूद थी। चारों तरफ मीडिया के कैमरे तैनात थे। सभी को इंतजार था शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का, जो पिछले 23 दिनों से इस आर्थर रोड जेल में सलाखों के पीछे कैद था। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। जेल का मेन गेट खुला और पूरे 23 दिन बाद जेल से बाहर आ गया आर्यन खान। देखिए आर्यन खान निकल गए हैं। ऑलमोस्ट दरवाजा खोला गया, आर्यन खान निकल गए हैं। अब उन्हें आर्यन खान को गाड़ी में बिठाया गया। आप देखिए आर्यन खान जेल से निकल चुके हैं। सबसे बड़ी खबर आप देखिए, आर्यन खान जेल से निकल चुके हैं। जेल से आर्यन खान की रिहाई के बाद शाहरुख खान का काफिला उनके बंगले मन्नत की तरफ बढ़ रहा था। इस खबर से जुड़े हर अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज के कई रिपोर्टर्स अलग अलग इलाकों में तैनात थे। यही रेंज रोवर कार है जिसके अंदर आर्यन खान बैठे हुए हैं। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और जो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसी गाड़ी के अंदर जो आर्यन खान है वो मौजूद हैं। और अब हम इस काफिले के पीछे हैं। उनकी गाड़ी यहाँ पर सीलिंग पर पहुँच गई है। उस गाड़ी के पीछे की गाड़ियों को आप देख रहे होंगे। उनके गाड़ी के साथ 3 से 4 गाड़ियाँ हैं जो उनकी सुरक्षा अंगरक्षकों की गाड़ियाँ हैं। बस ये उम्मीद जताई जा रही है कि बस यहाँ से वर्ली पहुंचेगी गाड़ी, वर्ली सीलिंग से बैंड्रा पहुंचेगी गाड़ी और फिर मन्नत। इंतजार लंबे समय से कर रहे थे पूरे परिजन की किस आर्यन खान कब आएंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है वो अब दाखिल हो रही है। शाहरुख खान की जो गाड़ी है वो गेट के अंदर दाखिल हो गई है। आर्थर रोड जेल से आर्यन खान की रिहाई सुबह 11:01 पर हुई थी। आर्यन के साथ शाहरुख खान की सफेद रंग की रेंज रोवर गाड़ी करीब आधे घंटे बाद
11:33 पर मन्नत में दाखिल हुई। उसके साथ ही मन्नत के बाहर जश्न शुरू हो गया। आतिशबाजी हुई, ढोल नगाड़े बजे और सुबह से ही मन्नत के सामने जुटे शाहरुख के फैंस ने खुलकर अपनी खुशी का इजहार किया। शाहरुख खान के फैन होते हैं, उनकी एक खासियत होती है, वो सब होते हैं जबरा फैन, और ये सब है जबरा फैन। देखिए, शाहरुख का फैन टी शर्ट ही पहनकर आ गए हैं, शाहरुख का फैन, जबरा फैन। और मैं इन्हें 4 दिन से खुद देख रहा हूं। ये रोज सुबह शाम आते हैं और निगाहें टकटकी लगाकर देखते हैं कि कब आएंगे आर्यन। लगातार न्यूज देखते रहते हैं। और ये देखिए, आर्यन के लिए बैनर पोस्टर छपवा कर आए हुए हैं। वेलकम होम आर्यन खान, स्टे स्ट्रांग, हिम्मत बढ़ा रहे हैं। प्रिंस आर्यन नाम लिखा हुआ है। ये शाहरुख खान फैन क्लब की तरफ से है। और बहुत सारे दूर दराज से भी लोग आए हैं। कहाँ से आए मैम आप? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। आप छत्तीसगढ़ से आई हैं। शाहरुख खान पसंद है इतने? हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं? शाहरुख खान सर का हम फ्रेंड है, इसलिए मिलने आए हैं। आज आर्यन को छोड़े हैं तो हम बहुत खुशी है। मैं दिल्ली बहुत खुशी है आर्यन को छोड़े हैं। आप बताइए, जबरा फैन आप भी हैं? आप तो 3 दिन से इंतजार कर रही हैं। 3 दिन से लगातार आ रहे हैं यहाँ पे। क्रूज ड्रग्स केस के आरोपों ने किंग खान के शहजादे आर्यन खान की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। ड्रग्स केस में गिरफ्तारी से पहले तक आर्यन खान किसी आजाद परिंदे की तरह था। वो देश विदेश की सैर करता था। जब भी जहां भी जाने को उसका मन करता था, वो बेरोक टोक वहां पहुंच जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तो मुंबई के बाहर एक कदम रखने से पहले भी आर्यन को 100 बार सोचना पड़ेगा। जमानत पर रिहाई के बाद कड़ी शर्तों के बंधन से बंधी रहेगी आर्यन की जिंदगी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी स्पेशल कोर्ट ने 7 अक्टूबर को जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। उस दिन कोर्ट के फैसले की कॉपी आते आते काफी देर हो गई थी। लिहाजा आर्यन खान को 7 अक्टूबर की रात एनसीबी ऑफिस में ही गुजारनी पड़ी थी और 8 अक्टूबर की सुबह उसे आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया था। आर्थर रोड जेल में आर्यन खान को कैदी नंबर N956 के तौर पर नया नाम और नई पहचान मिली थी। जेल के एक अधिकारी के मुताबिक आर्यन को जब से उसकी रिहाई के बारे में पता चला था, तभी से वो बेहद खुश था। सूत्रों के मुताबिक आज सुबह आर्यन ने दूसरे कैदियों से मिलकर बात की और उन्हें गले भी लगाया। साथ ही उसने जेल अधिकारियों से रिहाई का समय भी पूछा था। तब उसे बता दिया गया था कि रिहाई की कागजी कार्रवाई पूरी होते ही उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। आर्थर रोड जेल का कैदी नंबर N956 यानी आर्यन खान जमानत पर रिहाई के बाद भले ही अपने घर लौट चुका है, लेकिन वो उन कड़ी शर्तों के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ है जिन शर्तों के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दी है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको जमानत की शर्तों के बारे में तफसील से बता देते हैं। आर्यन को एनसीबी दफ्तर में हर शुक्रवार हाजिरी देनी होगी। सोशल मीडिया में जांच से जुड़ी बातें शेयर करने पर पाबंदी। कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकते। पासपोर्ट एनडीपीएस कोर्ट में जमा कराना होगा। एनसीबी के बुलाने पर पूछताछ के लिए आना होगा। गवाहों पर प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करेंगे। सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश भी नहीं करेंगे। आर्यन को जब कल जमानत के ऑर्डर्स आए थे, उस पर काफ़ी महत्वपूर्ण शर्तें भी दी थी। यहाँ से निकलने के बाद आर्यन को बहुत सारी शर्तों का भी ध्यान देना पड़ेगा। वो किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं बात कर सकते जो इस केस से जुड़ा हुआ है। विटनेस से बात नहीं कर सकते, उनको टेम्पर नहीं कर सकते। साथ ही वो मुंबई से भी अगर उनको कहीं बाहर जाना होगा तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो वीवी सिंह हैं उनसे पूछकर उनको इन्फॉर्म करके ही जाना पड़ेगा। अगर उनको देश छोड़ना है तो कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। हर शुक्रवार उन्हें एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर इनमें से किसी भी नियमों का पालन वो करते नहीं पाते हैं, यानी कहीं भी उल्लंघन करते हैं, तो उनका जो बेल है वो कैंसिल हो सकता है। उन्हें वापस से जेल में डाला जा सकता है। तो कई कानूनी जानकारों का मानना है कि 2 अक्टूबर को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के आरोप में एनसीबी ने जब आर्यन को पकड़ा था तो आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले थे।
आर्यन खान की पैरवी करने वाले वकीलों ने इन्हीं बातों को आधार बनाकर हाईकोर्ट में पुख्ता दलीलें पेश की थी। वकीलों का कहना था, आर्यन से ड्रग्स की बरामदगी नहीं, आर्यन के ड्रग्स सेवन के सबूत नहीं, अरबाज के जूते से ड्रग्स कॉन्शियस पोजीशन नहीं, आर्यन क्रूज पार्टी में कस्टमर नहीं था, आर्यन की चैट में क्रूज पार्टी का जिक्र नहीं, आर्यन की मेडिकल जांच नहीं, प्रतीक काबा और मानव की गिरफ्तारी क्यों नहीं। आखिरकार इन दलीलों के दम पर ही हाईकोर्ट में आरोपी आर्यन खान का पलड़ा भारी नजर आया और उसे जमानत मिल गई। लेकिन जमानत पर आर्यन की रिहाई अभी ड्रग्स केस का एक पड़ाव भर है। मंजिल अभी काफी दूर है, क्योंकि क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच अभी जारी है। आर्यन खान के जेल से रिहा होने के बाद भी ड्रग्स केस में कानूनी जंग अभी जारी है। एनसीबी सभी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने के दावे कर रही है। इस बीच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को एक और लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आर्यन खान की गिरफ्तारी और ड्रग्स केस की जांच को लेकर छिड़े घमासान के बीच समीर वानखेड़े ने चला है एक नया दांव। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जिस तरह से आर्यन खान की जमानत हुई और आज उनकी रिहाई हुई है, निश्चित रूप से पहले दिन से हमारी भूमिका थी कि ये पूरा फर्जीवाड़ा है, फेक केस बनाया गया, कुछ लोगों को चिन्हित करके पकड़ा गया, कोई भी ड्रग उनके पास से नहीं मिली, चाहे वो दिखा रहे हैं कि जूते में मिली, किसी के जेब में मिली। ये सारे ड्रग समीर वानखेड़े के कैबिन में रखकर फ्रेम लोगों को किया गया। जो तस्वीर मीडिया को जारी की गई वो तस्वीर वानखेड़े के कैबिन की थी और एक पब्लिसिटी के लिए इस तरह से चीजें रची गई। नवाब मलिक कभी समीर वानखेड़े की निजी जिंदगी पर हमला कर रहे हैं तो कभी उनकी जाति और आईआरएस में उनके सिलेक्शन को लेकर बेहद संगीन आरोप लगा रहे हैं। मेरा सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे, आईआरएस का पद हासिल किया और देश में एक होनहार दलित शायद किसी गांव में गरीबी में पढ़कर आगे जाना चाहता होगा या किसी शहर में झोपड़ी में रहकर उसने तैयारी की होगी, ऐसे एक होनहार दलित का अधिकार छीना गया। ये इन तमाम आरोपों के बीच अब एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का दरवाजा खटखटाया है। समीर वानखेड़े ने आयोग के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर से मुलाकात करके इंसाफ की गुहार लगाई है। पता चला है एंड ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन सर से मैं मिलने आया। ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन सर जो मुंबई में आए हैं तो उनसे मिलने आया था मैं भी और उनको एक एप्लीकेशन किस रिगार्डिंग क्या बात नहीं ऑलरेडी वो ऐसी कमीशन ऑनरेबल ऐसी चेयरपर्सन को भी दे दिया मैंने कमीशन। थैंक यू। मुंबई के अंधेरी वेस्ट लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट में हुई मुलाकात के दौरान समीर वानखेड़े अपनी जाति को लेकर कुछ अहम कागजात भी आयोग के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर को सौंपे हैं। आयोग ने समीर वानखेड़े को इस मामले की मुकम्मल जांच का भरोसा दिलाया है। अभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तरफ से मैं आज इधर आया है, आने के बाद उनके पास खबर मिला है, वो मेरे साथ मिलने आया है और सारे चीज़ उन लोगों को वर्बली मेरे को बताया और रिटर्न भी मेरे पास हार्ड कॉपी जमा दिया है। मैं उनसे पूछताछ किया है सारे विषय पर लेके जो आप आदौ शेड्यूल कास्ट है क्या नहीं, तो उन्होंने सारे चीज़ मेरे को जमा दिया है, उनका सर्टिफिकेट जमा दिया है और उन्होंने बोला मैं शेड्यूल कास्ट ही हूँ, अनुसूचित जाति वर्गों का हूँ और मैं एक अच्छा काम करने के लिए अपना जान बाजी लगा के ये ड्रग पाचार चक्र को रुकने के लिए मैं कोशिश कर रहा है और कोई लोग इसके विरोध करने से मेरे को जातिगत आधार पर गाली देने लगा
मेरा फैमिली के ऊपर अटैक कर रहा है। इसलिए सर मैं कमीशन का द्वारस्थ हुआ। ये आपको देखना चाहिए, मेरे को सुविचार न्याय विचार चाहिए। समीर वानखेड़े ने SC/ST कमीशन का दरवाजा खटखटाकर यह साफ कर दिया है कि वो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के पर्सनल अटैक और संगीन आरोपों से घबराने वाले नहीं हैं। ड्रग्स के खिलाफ अपनी मुहिम के साथ साथ वो आत्मसम्मान की इस लड़ाई को भी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। इस बीच समीर वानखेड़े और दूसरे अफसरों के खिलाफ जांच करने मुंबई पहुंची एनसीबी की विजिलेंस टीम शुरुआती तफ्तीश के बाद दिल्ली लौट आई है। पिछले 3 दिनों की जांच में हमने 5 ऑफिशियल्स को और 3 प्राइवेट विटनेसेस को शामिल किया है। कुछ साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और जांच जारी है। हम आपको बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस का भंडाफोड़ होने के बाद एनसीबी के एक गवाह ने ही अधिकारियों पर ये आरोप लगाए थे कि वो कुछ आरोपियों की रिहाई के लिए 25 करोड़ की डीलिंग करना चाहते थे। मुंबई का क्रूज ड्रग्स केस उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एनसीबी के आला अधिकारियों को अपने ही मातहत अफसरों के खिलाफ जांच करनी पड़ रही है। खबर है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच बहुत जल्द एनआईए को सौंपी जा सकती है। इस सिलसिले में ड्रग्स केस से जुड़ी जानकारियां हासिल करने के लिए एनसीबी के दफ्तर तक पहुंच चुकी है एनआईए की टीम। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।